हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं MK यादव, दीपक मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर पतरघट से आप लोगों के बीच 10th के हिंदी वर्णिका को लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं 3 वीडियो जो है वर्णिका हिंदी का अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा जो है चौथा वीडियो होगा, चौथा वीडियो और चौथा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है नगर। इस नगर कहानी को जो है लिखा है सुजाता जी। सुजाता जी जो है तमिल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। सुजाता जी का वास्तविक नाम जो है एस रंगराजन है। सुजाता जी का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सुजाता जी इस कहानी को लिखे हैं तमिल भाषा में। इस कहानी का हिंदी में रूपांतरण जो है KA जामुने ने किया है। तो ये इस कहानी का इंट्रोडक्शन था। इस कहानी को कौन लिखे हैं, यहाँ से थोड़ा ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहता है, वैसे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे भी। अब इस कहानी को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी का नाम जो है नगर है। इस कहानी को समझने के लिए आप थोड़ा देर के लिए कल्पना कीजिए उस व्यक्ति के बारे में जो मूर्ख और गरीब होता है। यदि उसके संतान को कोई ऐसा बीमारी हो जाता है जिसके लिए उसे बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो उसे किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है। एक्चुअल में जो है, वास्तव में जो है, उसी चीज़ को इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी में बताया गया है, समझाया गया है। वैसे तो वर्णिका बुक जो है, इसमें हमारे दैनिक जीवन में जो होता है, हमारी जो समस्या होता है, हमारे रोजाना इस दौर भरी ज़िंदगी में जो है, इस लाइफ में जो भी घटना होता है, उस घटना को इस 5 कहानी के माध्यम से जो है वर्णिका बुक में जो है आपको 5 कहानी मिल जाएगा। उसी चीज़ को दर्शाया गया है। तो हम इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बल्ली अमाल एक औरत थी जिसका पति जो है मर गया है, जिसका पति मर चुका होता है, और उसको एक पुत्री थी, एक बेटी थी जिसका नाम जो है पपाती थी। पपाती को एक दिन जो है बुखार हो जाती है, तो उसे जो है गांव के प्राइमरी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे जो है चेक सब करवाते हैं। गांव का जो झोला छाप डॉक्टर होता है, पहले वहीं पे जाते हैं, सब लोग जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब जो है चेक टूक करते हैं। चेक सब करने के बाद बोलते हैं कि इसको जो है मेनिंजाइटिस रोग हो गया है, तो इससे जो है आप बड़े डॉक्टर के पास ले जाइए। ये केस जो है, ये पेशेंट जो है, ये रोगी जो है हमसे ठीक नहीं हो पाएगा। तब जो है बल्ली अमाल उसे मदुरै स्थित नगर में जो है पपाती को ले जाती है, वहाँ बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए। वहाँ ले जाने के बाद जो है डॉक्टर साहब जो है, छोटा मोटा डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के पास भी छोटा छोटा डॉक्टर होता है, उन सब ने चेक किया तो बोला इसका हालत जो है नाजुक है, यानी कि इसको एडमिट जल्दी करवा लीजिए। बड़े डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करा लीजिए, इस केस को जो है हम स्वयं देखेंगे। तो उसे जो है एक पुर्जा दे दिया जाता है और बोलता है इस पुर्जा को लेकर के जो है ऊपर में जो सज्जन बैठे हैं उसके पास जाइए। ऊपर जब जाते हैं तो सज्जन वहाँ पर बैठे नहीं रहते हैं। कुछ देर के बाद जब सज्जन आते हैं तो वहाँ पर मिलते हैं उससे, तो सज्जन उसको फिर बोलता है इस पर डॉक्टर साहब का जो है दस्तखत नहीं है, जाइए दस्तखत करवा के लाइए। जब दस्तखत करवा के लाती है तो बोलता है आज समय बहुत हो गया है, आप जो है आप कल आइए। इस तरह से उसको घुमाने फिराने का काम करते हैं, दौड़ाने का काम करते हैं। यानी कि उसके बाद दूसरे सुबह आती है तो उस दिन भी उसको दौड़ाने का काम करता है। जब दिन के 3 बज जाते हैं, 3 नहीं, यानी कि इस तरह से घुमाया फिराया जाता है, तो वह सोचती है क्या किया जाए। यानी कि मेरी बच्ची जो है यहाँ पर है, माँ का जो ममता होता है, दर्द होता है, वह दिखाने लगे और जो है वह बोलने लगे इससे अच्छा हम जो है वैद्य के यहाँ जो है दिखवा लेती। यहाँ जो है कुछ भी नहीं होता है सही तरह से,
एक्चुअल में होता है क्या बड़े डॉक्टर के पास बड़े बड़े काम, अच्छे कामों की जगह पर गरीबों का जो है कोई स्थान नहीं होता है। वहाँ पर गरीब का एक भी नहीं सुना जाता है। जब तक आप घूस नहीं दीजिएगा, पैसा नहीं दीजिएगा, तो कोई भी काम जो है नहीं होता है। तो उससे जो है बल्ली अमाल को दोहराने का काम इसलिए किया जाता था कि उससे पैसा लिया जाए। पैसा देने के कारण जो है उसे दोहरा रहे थे। वह सोचे कि वह बाद में अपने मतलब वहाँ के कर्मचारियों से बोला कि आप जो है मेरी बच्ची को बाहर कर दीजिए, हम अपने बच्ची को लेकर के यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर हम इलाज नहीं करवाएंगे। वह बोलता है ये गेट जो है 3 बजे खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा। कुछ देर के बाद देखता है कि एक व्यक्ति आता है और चुपके से जो है रुपया देता है, तो गेट खोल देता है। तभी जो है बल्ली अमाल भी अंदर जाती है और अपने बेटी पापाती को लेकर के वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में इस कहानी का यही जो है सारांश है, यही मेन पॉइंट है। तो इस कहानी का ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। इस कहानी को जो है लिखे है सुजाता। आप जो है कॉपी कलम लेकर के बैठिए और जो है इस ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, तब जो है आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। वीडियो देखने से भी वैसे याद हो जाएगा, फिर भी आप जो है इसको एक नोट बना लीजिए, एक कॉपी में एक जगह। एक्चुअल में होता है क्या, और सब जब YouTube चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर पूरा वीडियो जो है आपको नहीं मिलेगा। इस चैनल पर आपको पूरा वीडियो जो है मिलेगा। एक्चुअल में पूरा करने में जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। वैसे कोई वीडियो बनाता है तो जो अच्छा मतलब कहानी रहता है, टॉपिक रहता है, उसका वीडियो बना देता है, बाकी टॉपिक को छोड़ देता है। जिस टॉपिक में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसको छोड़ देता है। इस मतलब YouTube चैनल पर जो है आपको सभी चैप्टर मिलेगा, सीरियल तरह से मिलेगा, सभी वीडियो मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। इस कहानी को लिखे हैं सुजाता जी। इस कहानी को जो है नगर कहानी को तमिल भाषा में सुजाता ने लिखा है। नगर कहानी को तमिल भाषा में सुजाता ने लिखा है। सुजाता का वास्तविक नाम जो है सुजाता का वास्तविक नाम जो है एस रंगराजन है। एस रंगराजन है। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सुजाता का जन्म जो है 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ। 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ। इस कहानी का नगर कहानी का जो है हिंदी में अनुवाद के ए जामुने ने किया। के ए जामुना ने किया। इस कहानी का हिंदी में रूपांतरण जो है के ए जामुने ने किया। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा पापाती का उम्र कितना था। पापाती का उम्र जो है 12 वर्ष था। पापाती का उम्र जो है 12 वर्ष। पापाती का उम्र 12 वर्ष था। अगला ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, पूछेगा पापाती जो है किसकी बेटी थी। पापाती किसकी बेटी थी। पापाती जो है बल्ली अमाल की बेटी थी। पापाती जो है बल्ली अमाल की बेटी थी।
पपाती बली अमाल की बेटी थी। अगला ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा पपाती को कौन सा बीमारी था, कौन सा रोग था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पपाती को जो है मेनिंजाइटिस रोग था। पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था। पपाती को मेनिंजाइटिस बीमारी था। पपाती को मेनिंजाइटिस बीमारी था। यानी कि इसी 5-6 पॉइंट से एक या दो ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा। इस चैप्टर का यही ऑब्जेक्टिव हुआ। अब इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअल में दोस्तों होता है क्या, आप जो है फिल्म देख लीजिएगा, गाना सुन लीजिएगा, अदर चीज़ देखिएगा, लेकिन पढ़ने वाले चीज़ को बहुत कम लोग जो है देखते हैं। आप जो है पढ़िए, हम ये नहीं कहते हैं दूसरा काम नहीं कीजिए, सभी चीज़ कीजिए, बट आप थोड़ा पढ़िए भी। अब इस चैप्टर के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलेगा नगर कहानी की सारांश लिखे। नगर कहानी का सारांश लिखे। नगर कहानी का सारांश लिखे। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क में पूछेगा और जो है नगर कहानी का सारांश लिखे। एक्चुअल में आप इस कहानी में जो भी जानते हैं उस चीज़ को लिखना होता है, जो मतलब होता है बली अमाल के साथ, तो उस सारे चीज़ को इसमें लिखना है। यानी कि नगर जो है, नगर में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। नगर जो है अमीरों के लिए है, जिसके पास पैसा है उसके लिए है। यानी कि नगर में जो है भ्रष्टाचार होता है, वहाँ के कर्मचारी सब घूस के लिए काम करता है। तब तक जो है पेशेंट को दौड़ाता है। जो मूर्ख आदमी होता है उसको बहुत दौड़ाता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक्चुअल में वह घूस के लिए ऐसा करता है। इस कहानी में भ्रष्टाचार जो होता है, अस्पताल में जो घूस लिया जाता है, सही तरह से काम नहीं किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा। डॉक्टर उस सब में जो है डॉक्टर उस लफड़ा से बाहर रहता है। फिर वहाँ की कर्मचारी जो है पैसे के लिए जो है यानी कि रोगी को एडमिट नहीं करता है। जिसके पास पैसा होता है वही ठीक होता है, वही मतलब जो है अच्छी तरह से कोई भी काम जो है नगर में कर सकता है। एक्चुअल में इसमें अस्पताल के बारे में बताया गया है। अस्पताल के लिए इसी चीज़ को जो है आप बड़े करके लिखिए। एक्चुअल में जितना बोल दिए हैं ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बोलने में छोटा होता है, लेकिन जब आप लिखिएगा तो ये चीज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपको जो है बल्ली अमाल का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। बल्ली अमाल एक औरत थी जिसका पति मर चुका होता है और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम पपाती थी। उसको मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है, तो उसे पहले वह जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में दिखाता है। उसके बाद उसे जो है मदुरै में स्थित शहर में नगर में ले जाता है बड़े डॉक्टर के पास। वहाँ विभिन्न सारे परेशानियों से झेलते हुए जो है उस लड़की को, अपनी बेटी को फिर वापस घर लाती है। क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारा परेशानी थी, बहुत सारा लोचा था। कभी बोलता था इस पर जो है डॉक्टर का साइन नहीं है, आप डॉक्टर से साइन करवाइए, आप 48 नंबर कमरे में चले जाइए। आप मतलब बहुत सारा सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, इधर उधर घुमाया जाता है। एक्चुअल में इसी चीज़ को जो है बली अमाल का जो है यही चित्रण करना है। बली अमाल एक मूर्ख महिला थी, एक मूर्ख और जो है गरीब महिला थी, जो इस कहानी में जिसका चित्रण किया गया। इसी चीज़ को जो है आप लिखिएगा, ये इसका आंसर हो गया।
ये रटने की चीज़ नहीं है, आप सोच सोच करके इसको लिख सकते हैं, ये कहानी है। तीसरा क्वेश्चन का बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बली अमाल ने अपने बेटी को लेकर घर लौटने का निर्णय क्यों ले लिया? बली अमाल जो है, क्वेश्चन लिख देते हैं। बली अमाल जो है, बली अमाल ने अपने बेटी को लेकर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? बली अमाल जो है अपने बेटी को लेकर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया, ये क्वेश्चन है। एक्चुअल में आप इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि बली अमाल के मतलब बेटी को जो है उसका इलाज नहीं हो रहा था, यानी कि उसको यहाँ तक कि एडमिट भी नहीं किया गया था। इस वजह से उसको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ रहा था। वहाँ का जो कर्मचारी होता है, जो कहते हैं कंप्यूटरा सब होता है, वह सब जो है इसके बातों को नहीं मानता था, इधर उधर घुमाता था, जो पैसा देता था उसका काम करता था, इसके मतलब इसका काम नहीं होता था। इसीलिए इसने सोचा कि हम अपने पुत्री को वैद्य के यहाँ दिखा लेंगे, वह ठीक हो जाएगी। ये अनपढ़ थी, ये बेचारी अनपढ़ थी, इसको क्या पता कि वैद्य से सभी रोग ठीक नहीं होता है। एक्चुअल में डॉक्टर बताया था कि यानी कि 1 या 2 दिन में जो है उसका डेथ हो जाएगा पपाती का। पता नहीं, इस कहानी में नहीं बताया गया है कि पपाती बचती है या मर जाती है। इसी बात को सोच करके वह जो है डॉक्टर के यहाँ से अपने बेटी को घर लौटने का जो है निर्णय ले लिया था। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। अब जो है चौथा क्वेश्चन का बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन यह है कि पपाती कौन थी और उसको शहर क्यों ले गया था? शहर क्यों लाई गई थी? पपाती जो है बली अमाल की पुत्री थी, बेटी थी, जिसको मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। उसका गांव में उपचार नहीं संभव था, इसीलिए उसको जो है शहर बड़े डॉक्टर के पास जो है लेके गई थी उसका इलाज कराने के लिए। इसी चीज का जो है आंसर लिख देना है। पपाती कौन थी? पपाती कौन थी और उसे शहर जो है शहर क्यों लाई गई थी? उसे शहर क्यों लाई गई थी? इसका आंसर अभी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने का जो है चांस बनता है। क्वेश्चन ये है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी जो है पपाती को अस्पताल में भर्ती नहीं मतलब बड़े डॉक्टर के कहने के बाद भी पपाती जो है अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। क्यों नहीं भर्ती हो पाया? इसका जो है आप जवाब दीजिए। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई क्यों? एक्चुअल में बड़े डॉक्टर के मन में जो है छल कपट नहीं था, उसके मन में घूसखोरी की भावना नहीं थी। वह जो है इस केस को अपने से देखना चाहता था, क्योंकि वह जो है बेटी से जो है पढ़ करके आया था मेनिंजाइटिस के बारे में। वह इस पेशेंट के माध्यम से यह जानना चाहता था कि एक्चुअल में हम जो पढ़ करके आए हैं हमारा इलाज जो है सफल होता है कि नहीं। इस वजह से डॉक्टर सोच रहा था कि ये पेशेंट रहे, लेकिन कर्मचारियों ने इसी वजह से बड़े डॉक्टर ने आदेश दिया कि पपाती को जो है एडमिट कर लिया जाए। लेकिन वहाँ के कर्मचारियों जो है जो घूस के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, पैसा के कारण जो है उसको इधर उधर बोखाती है, बहुत सारा टाइम जो है इधर उधर कराती है। बाद में उसका जो है सर दर्द करने लगता है, वह सोचने लगती है अब हम क्या करें, और जो है
यही सोच लेती है कि वैद्य के यहाँ हम दिखा लेंगे, यहाँ पर जो है हमारे बेटी का इलाज संभव नहीं है, इसीलिए वह जो है बड़े डॉक्टर बोला, फिर भी छोटे मोटे कर्मचारियों की वजह से, इधर उधर दौड़ाने की वजह से, व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से जो है उसका जो है एडमिट नहीं हो पाया, और जो है वह बड़े डॉक्टर के कहने के बाद भी जो है उसका मतलब भर्ती नहीं हो पाया। बस यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब